बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दोनों को मिल गया है विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का ऑफर। आखिर चिराग पासवान को 3 विधानसभा क्षेत्र तो वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को 2 बड़े विधानसभा क्षेत्र मिले चुनाव लड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चुनाव लड़ने का ऑफर केवल निशांत कुमार को ही नहीं बल्कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को भी मिला है। चिराग पासवान को दानापुर से चुनाव लड़ने का बड़ा ऑफर मिला है, तो वहीं जमुई से सांसद एवं पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कार्यकर्ताओं की इच्छा की जानकारी देते हुए कहा कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि यह संदेश जाए कि वे सिर्फ एक वर्ग के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार के नेतृत्व को तैयार हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बारे में जो पहली बार सामान्य सीट को लेकर खबर आई थी कि यह वो दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। फिलहाल यह सवाल अभी भी है कि चिराग दानापुर से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजी से यह बात फैलने लगी है कि वे शाहाबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। यह वही शाहाबाद है जहां गत विधानसभा 2020 के चुनाव में 22 विधानसभा सीटों में से मात्र 2 बीजेपी जीती थी। यह ऑफर लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने दिया है। उन्होंने चिराग पासवान को शाहाबाद की किसी सीट से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऑफर दिया है। वहीं अगर बात करें तो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को शेखपुरा सीट से भी प्रत्याशी बनने का ऑफर मिल चुका है। एलजेपीआर के नेता इमाम गजाली की ओर से लगाए गए पोस्टर में चिराग को शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया था। बता दें कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, तो वहीं खुद चिराग पासवान भी कई मंचों पर केंद्रीय राजनीति को छोड़कर बिहार की राजनीति में आने और विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इसका आखिर कब तक आधिकारिक ऐलान होता है, इस पर राजनीतिज्ञों की अभी भी नजर लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार में अभी ऑफर का दौर चल रहा है और ऑफर है कि बिहार विधानसभा चुनाव से लड़ने का। हालांकि राजनीति में कोई पहल नहीं कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में यह खेल फिर से देखने को मिल रहा है। बता दें कि दलों के नेता अपने आका को खुश करने के लिए अपने अपने क्षेत्र से न केवल चुनाव लड़ने बल्कि जीत की गारंटी भी दे रहे हैं। आखिर ये कौन लोग हैं और किसे चुनाव लड़ने और जीतने की गारंटी दे रहे हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में आने की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। खबर तो ये भी है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी उनके बेटे यानी निशांत कुमार बनेंगे, पर यह चर्चा जितनी जोर से चली धीरे धीरे शांत भी हो गई। पर अब निशांत कुमार को एक बार फिर से चर्चा में लाया गया है और उसकी वजह है कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार। हालांकि ये भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, पर नालंदा से जनता दल यूनाइटेड के सांसद कौशलेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए आमंत्रण दे दिया है। उन्होंने निशांत कुमार के लिए चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा सीट तक का चयन कर लिया है। सांसद कौशलेंद्र ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को नालंदा के इस्लामपुर से लड़ने का आमंत्रण दे डाला है। इसके साथ भी ये भी कहा डाला है कि निशांत कुमार चुनाव लड़ना तय कर ले तो उन्हें जिताना हमारा काम है। वहीं कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार में काफी ज्यादा दम है और वो चाहें तो विधानसभा का चुनाव लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। जदयू के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए। इतना ही नहीं, सांसद ने निशांत के लिए भी सीट बता दी। नालंदा की इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से निशांत को चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ के लोगों की मांग है कि निशांत चुनाव लड़ें। निशांत कुमार पार्टी को संभालने का दम रखते हैं। कौशलेंद्र ने यह भी कहा कि निशांत के लिए हमारा व्यक्तिगत विचार है। निशांत अच्छे व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि नीतीश के पुत्र चुनाव मैदान पर उतरें। अगर वह राजनीति में आते हैं तो मेरे साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा और वैसे भी निशांत में जदयू को भी संभालने का दमखम है। कहीं नहीं, निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर हरनौत विधानसभा की जनता की तरफ से भी मिल चुका है। यह वही हरनौत विधानसभा क्षेत्र है जहां से नीतीश कुमार विधायक बने थे। यहाँ की जनता निशांत कुमार को आशीर्वाद देकर सदन भेजना चाहती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब चिराग पासवान और निशांत कुमार दोनों को विधानसभा क्षेत्रों का चयन करना है कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कौन से विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार की जनता ने और उनके पार्टी के नेताओं ने अपने अपने आका को खुश करने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से निशांत कुमार को खुश करने का काम जदयू कर रही है तो वहीं चिराग पासवान को खुश करने का काम उनके सांसद और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, ताकि अगर आका खुश रहेंगे तो उनका भी जो मौका है वो अच्छा बन सकता है। और उसके लिए पार्टी व्यक्तिगत तौर पे कहीं ना कहीं अपने अपने नेता को लुभाने में लगी है, ताकि नेता को अगर वो मनाने में और खुश करने में कामयाब हो जाएंगे तो आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भी दाल कहीं ना कहीं गलती नजर आ सकती है।
खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय